Hello student, how are you all? Hope you are all very well. And today I am going to teach you about the nervous system. Actually this is a part of overall biology, and a part of this is also part of B Pharma student. So especially today I am going to teach about the regarding the B Pharma syllabus. B Pharma second sem का ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट है. तो टुडे मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ स्टूडेंट. ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं. तो नर्वस सिस्टम की गाइस बात करते हैं. नर्वस सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर ह्यूमन बॉडी. आपको इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि स्मॉल सेल्स, ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल्स टिश्यू बनाती, टिश्यू आप कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, आपका ऑर्गन बनाएंगे, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. ठीक है, तो जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो उसमें से एक ऑर्गन है आपका नर्वस सिस्टम. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. आपके जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के, देखना, सुनना, इवन मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको, या हैंड का मूवमेंट्स करके दिखा रहा हूँ, या सेंसर, या जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वट एवर, तो ऑल द कंट्रोल बाई द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में आपके जितने भी फंक्शन है बॉडी के, सब नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है गाइस. अगर नर्वस सिस्टम कोई प्रॉब्लम आती है तभी आप अनईजी फील करते हो, अनकम्फर्ट होते हो, देन आपको कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है गाइस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन बी फॉर्म, एंड अ पार्ट ऑफ दिस ऑल द साइंस स्टूडेंट. सो गाइस बी केयरफुल एंड स्टार्ट करते हैं. तो नर्वस सिस्टम में गाइस देखा जाए तो तीन मेन फंक्शन है. फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशंस. मीन्स आपकी जितने भी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू योर एडल्टहुड, जब आप बचपन से बड़े होते हैं तो जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं, सारा कुछ नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है कि नर्वस सिस्टम में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सा पार्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है. देन आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन डिपेंड करता है. वो भी हार्मोन का सिक्रेशन कभी कौन करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम भी आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है. तो जब आपका नॉर्मल एक्टिविटी रहेगी बॉडी की, या आपके जो भी फंक्शन है बॉडी के नॉर्मल रहेंगे, आपकी सोच नॉर्मल रहेगी, सब चीज़ें नॉर्मल रहेगी, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से होगा गाइस. ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना. और फिर लास्ट में मैं जो अभी आज के डेट में जो लोगों को इश्यू हो रहा है कोविड-19 को लेके कि साइकियाट्रिक के पास जाना पड़ रहा है, तो दैट इज़ अ क्यों हो रहा है, तो इसके रीज़न, इसके पीछे जो रीज़न है वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा गाइस. तो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. देखा जाए तो नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, CNS एंड PNS. CNS दैट इज फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड PNS इज अ फुल फॉर्म है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. CNS यानी सेंट्रल नर्वस, सेंट्रल यानी जैसे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, बाकी जो स्टेट हैं उनको कौन गवर्न करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है कि जो भी चीज़ें होती हैं स्टेट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही होती है. ठीक है गाइस, फंडिंग से लेके सब कुछ. ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपका क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी के कि अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी में जो भी कंपेटेबल जो भी इनकम्प्लीट प्रॉब्लम होती है, इन द सेंस कि मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है, या बच्चा मूवमेंट नहीं कर पा रहे, आप सीधे इरेक्ट खड़े नहीं हो पा रहे हो, या आप एक कॉमन ह्यूमन बींग से आप अलग हो, तो जब आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इन्हीं में कोई डिफिशेंसी होती है, ठीक है, तभी आपको इस तरह की प्रॉब्लम या डिजीज़ आपको देखने को मिलती है गाइस. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अ PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो पेरिफेरल जैसा कि नाम से लग रहा है गाइस, पेरिफेरल यानी परिधि, आउटर पार्ट्स मीन्स आउटसाइड का, मीन्स आपके जितने भी इस वजह से आपके सेंसरी ऑर्गन हो गए, या आपके एटमॉस्फेयर से जो भी चीज़ें आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है, तो दैट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यही रिस्पॉन्स करता है. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक गाइस, सोमा वर्ड्स मीन्स बॉडी से होता है. ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, आपके जो कार्डियक मसल्स हैं इसके मूवमेंट्स को सोमैटिक नर्वस सिस्टम मैनेज करता है. यानी कार्डियक मसल्स के जो भी मूवमेंट्स हैं, यानी किसी पेशेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो और डेफिनेटली उसका सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो प्रॉब्लम होती है तभी उसको ये प्रॉब्लम होती है गाइस. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नाम से ही लग रहा है ऑटोनॉमिक. गाइस वन थिंग और आपको बता, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपके क्या होंगे, जितने भी
वॉलेंट्री एक्शन होंगे, मीन्स ऐच्छिक क्रियाएं आपकी होंगी, दैट इज कमिंग द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जितनी आपकी इनवॉलेंट्री यानी अनैच्छिक क्रियाएं होंगी, मीन्स जिसमें आपका कोई जोर नहीं होगा, मीन्स जैसे आपका आईलिड का मूवमेंट्स वगैरह हो गया, आपकी हार्ट रेट हो गई, ठीक है, हार्ट बीट हो गई, ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस है आपके, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड, इट अगेन डिवाइड इन टू पार्ट्स, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो गाइस सिम्पैथेटिक जैसे नाम से ही लग रहा है, सिम्पैथी मीन्स एक जर्नल मैं आपको बात शेयर करना चाहूँगा इस कि सपोज दैट किसी की फैमिली में या कुछ चीज़ें अनईजी अनहैपनिंग या मिस हैपनिंग हो जाती है, तो जब भी वो किसी अपने को या फ्रेंड या भाई बहन उस समय अगर वहाँ पे नहीं है, लोग बाहर से आते हैं, जब उस सिचुएशन में एक दूसरे से मिलते हैं तो देखते हैं कि लोगों की क्या होती है, जितनी आप सिंपैथी देंगे उतना ही उनकी प्रॉब्लम और तेज तेज से वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। और अनदर इसका एग्जाम्पल है फाइट और फ्लाइट, मीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब आपका एक्टिवेट होगा, जब आप किस चीज़ से डर जाएंगे, वॉट एवर, जैसे सपोज आप बैठे हुए हैं, आपने कुछ अनईजी जैसे स्नैक वगैरह देख लिया या ऐसा कुछ चीज़ें हो गई जिससे आपने तुरंत आपको डर लगना शुरू हो गया, तो उस कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, जो क्या करता है किडनी के ऊपर किडनी में एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या करेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा तो क्या होगा उस कंडीशन में, यानी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होगी, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स सपोज दैट जब कभी आपको डॉग वगैरह दौड़ा लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें आपको, ठीक है, जब आप मूवमेंट्स करते हैं, आप रनिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। मीन्स जब कभी आप गुस्से में आते हो, एंग्री होते हो, किसी से लड़ाई झगड़ा वॉट एवर, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, एक बार आपने कहते नहीं कि आप आदमी गुस्से में बहुत चीज़ें क्या करता है कि बाद में उसको रियलाइज़ होता है यार गुस्से में मैंने ये काम कर दिया, गलत हो गया, क्योंकि ऐसा कब हो जाता है, क्योंकि उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है इतना लेवल उसका हाई हो जाता है आपके ब्लड में कि आपकी और भी सोचने समझने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है गाइस। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ इसका जस्ट अपोजिट हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जैसे अपोजिट, पैरा मीन्स अगेंस्ट सिम्पैथेटिक, मीन्स ये क्या करेगा, यानी अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम, हार्ट रेट बढ़ गया आपका, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ गई आपकी, ठीक है, ऑक्सीजन सांस आप तेज तेज ले रहे हो, बहुत चीज़ें, तो उस कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, जैसे सपोज से एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब आप रनिंग करते हो, तो रनिंग जब आप जैसे बंद करते हो तो देखते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स आपकी हार्ट बीट और ब्रीथ आपकी नॉर्मल होने लगती है, मीन्स उस जब आप रनिंग करते हो तो उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होता है और एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन करेगा, ठीक है, तो आपकी हार्ट रेट ज़्यादा होती है। देन अपोजिट के जब आप रेस्ट कंडीशन में आते हो, मीन्स जैसे आप जब सोना शुरू कर देते हो, रात में सोते हो, तो आपका जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, सब चीज़ है, दैट इज़ मेंटेन बाय द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, उसको पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है। मीन्स ये क्या करेगा, जैसे आप जब कभी गुस्से कंडीशन में हो या ऐसा कुछ है तो तुरंत आदमी को गुस्सा इमीडिएट आता है, बट आफ्टर सम टाइम देखते हैं कि धीरे 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 चीज़ें नॉर्मल होने लगती है, मीन्स नॉरएपिनेफ्रिन का ही सिक्रीशन करने लगता है और आपका हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है। देन और क्या करेगा, आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होगी, ऑब्वियस है, तो ब्लड की भी सर्कुलेशन धीरे धीरे कम होना शुरू करेगा क्योंकि कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की डेट में गाइज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि नाउ डेज क्या हो रहा है कि हम जितने भी न्यूज़ चैनल वगैरह देख रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि ऑब्वियस है कि कोरोना कोविड-19 पैंडेमिक डिजीज़ तो है ही, सभी को पता है। अगर हम प्रिकॉशन नहीं करते हैं गाइस, प्रिकॉशन तो एक अलग इशू हो गया, हमें डबल मास्क का यूज़ करना चाहिए जिससे हम बच सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या इंपॉर्टेंट गाइस, हमें निगेटिव चीज़ों जैसे न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ चैनल वगैरह में हमेशा आपको देखने को मिलेगा पर डे कि इतने लाख पेशेंट आ गए इंडिया में, हॉस्पिटलों की न्यूज़ दिखाई जाएगी कि एक, तो जब आप कोई चीज़ लगातार देखते रहते हैं, है ना, इस तरह की निगेटिव चीज़ें आप जब देखते रहते हैं तो उस कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपका क्या होगा, आपको डर लगेगा, ठीक है। उस कंडीशन में किडनी आपका एपिनेफ्रिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा करेगी, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। नाउ डेज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ रही है, तो डैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न, ठीक है गाइस। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब चीज़ों को नॉर्मल लें, ये भी एक कंडीशन है,
ये भी समय है, गुजर जाएगा गाइस, ठीक है। तो बी केयरफुल, घर में रहिए, सेफ रहिए और निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए गाइस। ओके गाइस, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही तो आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके सामने लाने वाला हूँ। थैंक यू।